जय हिंद दोस्तों, मैं रजत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वर्तमान में कौन क्या है। ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो की कुछ झलक को आपको दिखाना चाहूंगा ताकि आपको समझ आए कि ये वीडियो आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने वाला हूं संवैधानिक पद अधिकारी से। देखिए दोस्तों, उसके बाद आपको बताऊंगा न्यायिक प्रमुख के बारे में। सभी जो क्वेश्चन को उनकी इमेज के साथ समझाने वाला हूं ताकि सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझाया जा सके। तो देखिए दोस्तों, उसके बाद आपको संसदीय प्रमुख के बारे में बताऊंगा, निर्वाचन चुनाव आयोग के बारे में बताने वाला हूँ, नियंत्रक महानियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में बताने वाला हूँ। इसी तरह के क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को मिलेगा, ये बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। देखिए, काफ़ी अच्छी तरीके से इस वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम को उठा के देख लो, आपको वहाँ पर वर्तमान में कौन क्या है टॉपिक से जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ज़्यादा वक्त खराब ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। इस वीडियो की शुरुआत करेंगे संवैधानिक पद अधिकारी से। देखिए दोस्तों, सबसे पहले पता होना चाहिए प्रधानमंत्री कौन है। तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी देश के प्रधानमंत्री, ये तो आपको पता ही है। अब आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति कौन है। तो द्रौपदी मुर्मू जी का नाम ध्यान में रखना, ये 15वीं राष्ट्रपति हैं। उसके बाद उपराष्ट्रपति के बारे में पता होना चाहिए। तो अभी हाल ही में सीपी राधाकृष्णन जी 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब सबको ये तो पता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये तो आपको पता है, पर इनके पास और भी कौन से पद होते हैं ये भी पता होना चाहिए। पहला पद होता है प्रधानमंत्री पद, ये आपको पता है। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय भी इन्हीं के पास होता है। परमाणु ऊर्जा विभाग भी इन्हीं के पास होता है। अंतरिक्ष विभाग जितने भी है वो भी इन्हीं के पास होता है। सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे जितने भी होते हैं वो प्रधानमंत्री ही लेते हैं। इसके साथ साथ जो विभाग अभी तक किसी को आवंटित नहीं किया गया वो विभाग भी प्रधानमंत्री ही संभालते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर मैं आपको न्यायिक प्रमुख के बारे में बताने वाला हूँ। अभी हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी का नाम ध्यान में रखना है और ये 53वें मुख्य न्यायाधीश बन गए, ये आपको पता होना चाहिए। अब मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो देखिए दोस्तों, मैं बता देता हूँ इसका आंसर। इसका राइट आंसर रहेगा हीरा लाल जे कानिया, ये भी पता होना चाहिए। एसएससी के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, रेलवे के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा। अटॉर्नी जनरल के बारे में बता दूं तो अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी की अगर बात की जाए तो आर वेंकटरमणि का नाम ध्यान में रखना है और ये 16वें अटॉर्नी जनरल हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बता देता हूँ। सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की अगर बात की जाए तो तुषार मेहता इसका राइट आंसर रहेगा। ये सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर मैं आपको संसदीय प्रमुख के बारे में बताने वाला हूँ। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। जो देश के उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। तो सीपी राधाकृष्णन का नाम ध्यान में रखना है। राज्यसभा के उपसभापति कौन है। तो हरिवंश नारायण सिंह जी का नाम ध्यान में रखना है। यहाँ पर आप इनकी फोटो देख सकते हैं, ये है हरिवंश नारायण सिंह। उसके बाद आपको राज्यसभा के महासचिव के बारे में पता होना चाहिए। तो प्रमोद चंद्र मोदी इसका राइट आंसर रहेगा। राज्यसभा में सदन के नेता कौन है। तो जगत प्रकाश नड्डा इसका राइट आंसर रहेगा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मल्लिकार्जुन खड़गे इसका राइट आंसर रहेगा। लोकसभा में अध्यक्ष कौन है। तो ओम बिरला इसका राइट आंसर रहेगा और ये 18वें अध्यक्ष है लोकसभा के अंदर। लोकसभा के महासचिव कौन है। तो उत्पल कुमार सिंह का नाम ध्यान में रखना है। लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है। तो राहुल गांधी का नाम ध्यान में रखना है आपने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वीडियो के अंदर आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है, वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वाचन चुनाव आयोग के बारे में। तो देखिए दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त की अगर बात की जाए तो कौन है। तो ज्ञानेश कुमार का नाम ध्यान में रखना और ये 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
दूसरे नंबर पे आपको 2 चुनाव आयुक्त के बारे में पता होना चाहिए। तो 2 चुनाव आयुक्त के अंदर पहला नंबर है सुखवीर सिंह संधू जी का, दूसरा नंबर है विवेक जोशी जी का। ये दोनों ही चुनाव आयुक्त है। कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम में अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ज्ञानेश कुमार का नाम ध्यान में रखना है। अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि चुनाव आयुक्त कौन है, तो सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी का नाम ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैं आपको नियंत्रक एवं महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की बात हो रही है, तो कैग कौन है? तो संजय मूर्ति जी का नाम ध्यान में रखना है। ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि 15वें जो है कैग हैं, ध्यान में रखिएगा। भारत के लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए कौन है? तो टीसीए कल्याणी का नाम ध्यान में रखना है। ये 29वीं सीजीए है भारत की, ध्यान में रखिएगा। भारत के औषधि महानियंत्रक कौन है यानी कि डीसीजीआई कौन है? तो राजीव सिंह रघुवंशी का नाम ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको रक्षा लेखा महानियंत्रक की अगर बात की जाए, सीजीडीए की अगर बात की जाए, तो विश्वजीत सहाय का नाम ध्यान में रखना है। ये आपको पता होना चाहिए। काफ़ी अरेंज मोड के अंदर सभी तरीके से अच्छी तरीके से आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझाने से पहले जो स्टूडेंट अवन्या क्लासेस पढ़ रहे हैं वो प्लीज़ आपके अपने यूट्यूब स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भी मत भूलेगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है अच्छा कंटेंट बनाने के लिए, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैं आपको सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख एवं उप प्रमुख के बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट आता है सर्वोच्च सेनापति का। तो सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? तो देश के जो राष्ट्रपति होते हैं वो सर्वोच्च सेनापति होते हैं। तो द्रौपदी मुर्मू का नाम ध्यान में रखना है। ये देश की राष्ट्रपति हैं, ये सर्वोच्च सेनापति भी हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन बन गए हैं? तो अनिल चौहान जी का नाम ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको सैन्य अभियान के महानिदेशक कौन यानी कि डीजीएमओ कौन है? तो राजीव घई का नाम ध्यान में रखना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी हाल ही में सैन्य अभियान के महानिदेशक बन गए राजीव घई जी, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख व उप प्रमुख के बारे में बता देता हूं। देखिए, भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी का नाम ध्यान में रखना है। ये 30वें भारतीय थल सेना के प्रमुख बन गए हैं। भारतीय थल सेना के उप प्रमुख कौन है? तो जनरल पुष्पेंद्र सिंह का नाम ध्यान में रखना है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो अमरप्रीत सिंह का नाम ध्यान में रखना, और ये 30वें प्रमुख है। और भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन है? तो नागेश कपूर का नाम ध्यान में रखना है। भारत के नौसेना के प्रमुख कौन है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी का नाम ध्यान में रखना, और ये 26वें प्रमुख है नौसेना के। और भारत के नौसेना के उप प्रमुख कौन है? तो संजय वात्स्यन का नाम ध्यान में रखना है। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर मैं आपको सचिव एवं सलाहकार के बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बारे में पता होना चाहिए। तो अजीत डोभाल का नाम आपको ध्यान में रखना दोस्तों। ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। इसके बाद आपको उप राष्ट्रीय सलाहकार के बारे में भी पता होना चाहिए। तो उप राष्ट्रीय सलाहकार की अगर बात की जाए तो 4 नाम आपको ध्यान में रखना है। पहले नंबर पे आपको टी.वी. रविचंद्रन का नाम ध्यान में रखना। दूसरे नंबर पे आपको राजेंद्र खन्ना का नाम ध्यान में रखना। तीसरे नंबर पे आपको पवन कपूर का नाम ध्यान में रखना, और चौथे नंबर पे आपको अनीश दयाल सिंह जी का नाम ध्यान में रखना। ये उपराष्ट्रीय सलाहकार है। और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल जी, ध्यान में रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैं आपको गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला नाम आता है रॉ के बारे में। तो देखिए दोस्तों, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के अध्यक्ष कौन है? तो पराग जैन का नाम ध्यान में रखना है। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव का नाम ध्यान में रखना है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की अगर बात की जाए, आईबी की अगर बात की जाए, तो तपन कुमार डेका वर्तमान में अध्यक्ष है इंटेलिजेंस ब्यूरो के। सीबीआई की अगर बात की जाए तो केंद्रीय अन्वेषण विभाग बोलते हैं हिंदी के अंदर सीबीआई को। तो वर्तमान में इसके निदेशक है प्रवीण सूद जी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अध्यक्ष कौन है? तो राकेश अग्रवाल का नाम ध्यान में रखना है।
मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि CIC की अगर बात की जाए तो राजकुमार गोयल का नाम ध्यान में रखना, ये 13वें मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि ये CIC बन गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ED के निदेशक कौन है? तो राहुल नवीन का नाम ध्यान में रखना है। ये आप देखते हैं ना, सुनते हैं खबर ED की रेड पड़ी है या कुछ भी है, तो ये वही ED की बात की जा रही है। तो वर्तमान में इसके निदेशक है राहुल नवीन जी। रक्षा खुफिया एजेंसी DIA के प्रमुख कौन है? तो श्रींजय प्रताप सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर गुप्तचर एवं जांच संगठनों के बारे में बताने वाला हूं। तो राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था नाडा के महानिदेशक कौन है? तो आशीष भार्गव इसका राइट आंसर रहेगा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के निदेशक कौन है? तो आलोक रंजन इसका राइट आंसर रहेगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के महानिदेशक कौन है? तो अनुराग गर्ग का नाम आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अर्धसैनिक बलों के प्रमुख के बारे में भी बता देता हूं। बात करते हैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ITBP के वर्तमान में महानिदेशक है प्रवीण कुमार जी। BRO सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। CRPF की अगर बात की जाए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की अगर बात की जाए तो वर्तमान में महानिदेशक है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ICG भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक है परमेश शिवमणि जी। BSF की अगर बात की जाए तो सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक है प्रवीण कुमार जी। NDRF राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक है पीयूष आनंद जी। CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक है प्रवीर रंजन जी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक है B श्रीनिवासन जी। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। उसके बाद आपको SSB के बारे में भी समझना जरूरी है। तो सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक है संजय सिंगल जी। SPG की अगर बात की जाए, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG की अगर बात की जाए तो आलोक शर्मा इसका राइट आंसर रहेगा। असम राइफल्स के महानिदेशक है विकास लाखेरा। होम गार्ड के महानिदेशक है विवेक श्रीवास्तव जी। NCC राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक है वीरेंद्र वारसी। आयुध सेवाओं के महानिदेशक है दीपक आहूजा जी। रेलवे सुरक्षा बल सेवा RPFS के महानिदेशक है सोनाली मिश्रा जी। ध्यान में रखिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वीडियो है। प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष के बारे में भी समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं PM नरेंद्र मोदी जी से। नीति आयोग के ये वर्तमान में अध्यक्ष हैं। सुमन के बेरी का नाम भी ध्यान में रखना, ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। BVR सुब्रमण्यम का नाम ध्यान में रखना, ये नीति आयोग के CEO हैं। नीति आयोग के बारे में भी आपको बता दिया मैंने। बैंकों के प्रमुख अधिकारी के बारे में भी बता देता हूँ, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की अगर बात की जाए, RBI की बात की जाए, तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI के वर्तमान में गवर्नर है संजय मल्होत्रा। ये आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ साथ आपको 4 डिप्टी गवर्नर के बारे में भी पता होना चाहिए। पहला नाम आपको ध्यान में रखना है पूनम गुप्ता का। दूसरा नाम आपको ध्यान में रखना है स्वामीनाथन जानकीरमन, यानी इनका नाम शॉर्ट फॉर्म के अंदर अगर बात की जाए तो स्वामीनाथन जे इन्हें कहा जाता है। उसके बाद आपको T रविशंकर का नाम ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको M शिरीष चंद्र मुर्मू का नाम ध्यान में रखना है। ये 4 डिप्टी गवर्नर है RBI के और गवर्नर है संजय मल्होत्रा। ये ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख के बारे में भी बता देता हूँ। इसरो की अगर बात की जाए तो भारतीय अंतरिक्ष संगठन के वर्तमान में अध्यक्ष है V नारायणन जी और ये 11वें अध्यक्ष है। ध्यान में रखिएगा, ये अभी हाल ही में इसरो के अध्यक्ष बने हैं। DRDO की अगर बात की जाए तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष हैं समीर V कामत जी। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के निदेशक है विवेक भसीन जी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC के निदेशक है डॉक्टर A राजन जी। उसके बाद आपको अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान AIIA के निदेशक के बारे में भी पता होना चाहिए। तो प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति जी वर्तमान में AIIA के निदेशक है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों।
उसके बाद आपको वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के महानिदेशक के बारे में भी पता होना चाहिए। तो नल्लाथम्बी क्लाई सिल्विस का राइट आंसर रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के महानिदेशक कौन है? तो मांगी लाल जाट इसका राइट आंसर रहेगा। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के महानिदेशक कौन है? तो राजीव बहल का नाम आपको ध्यान में रखना है। परमाणु ऊर्जा आयोग AEC के अध्यक्ष कौन है? तो अजीत कुमार मोहंती का नाम ध्यान में रखना है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB के अध्यक्ष कौन है? तो AK बाला सुब्रमण्यम इसका राइट आंसर रहेगा। सचिव एवं सलाहकार के बारे में भी समझ लेते हैं। भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? तो TV सोमनाथन इसका राइट आंसर रहेगा। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? तो दो नाम आपको ध्यान में रखना है। पहला नाम है प्रमोद कुमार मिश्रा और दूसरा नाम है शक्तिकांत दास। ये वर्तमान में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव है, ध्यान में रखिएगा। प्रधानमंत्री के निजी सचिव कौन है? तो विवेक कुमार इसका राइट आंसर रहेगा। प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है? तो तरुण कपूर इसका राइट आंसर रहेगा। प्रधानमंत्री के निजी सचिव के बारे में अगर बात की जाए तो निधि तिवारी का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको हार्दिक सतीश चंद्र शाह का नाम भी ध्यान में रखना है, ये भी प्रधानमंत्री के निजी सचिव है। प्रधानमंत्री के सलाहकार के बारे में अगर बात की जाए तो अमित खरे का नाम भी ध्यान में रखना है। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री जी के दो सलाहकार है। पहला नाम आपको तरुण कपूर का नाम ध्यान में रखना है, दूसरा नाम आपको अमित खरे का नाम ध्यान में रखना है। और प्रधानमंत्री के 3 निजी सचिव हैं। एक का नाम है विवेक कुमार, दूसरे का नाम है निधि तिवारी और तीसरे का नाम है हार्दिक सतीश चंद्र शाह। ये तीनों का नाम ध्यान में रखना दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना। भारत के विदेश सचिव कौन है? तो विक्रम मिश्री इसका राइट आंसर रहेगा और ये 35वें भारत के विदेश सचिव है। भारत के गृह सचिव कौन है? तो गोविंद मोहन इसका राइट आंसर रहेगा। भारत के वित्त सचिव कौन है? तो अजय सेठ इसका राइट आंसर रहेगा। और भारत के रक्षा सचिव कौन है? तो राजेश कुमार सिंह का नाम ध्यान में रखना है। और भारत के राजस्व सचिव कौन है? तो अरविंद श्रीवास्तव इसका राइट आंसर रहेगा। भारत के विधि सचिव कौन है? तो अंजू राठी राणा का नाम ध्यान में रखना है। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो V अनंत नागेश्वरन का नाम ध्यान में रखना है। भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो अजय कुमार सूद का नाम ध्यान में रखिएगा। प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष के बारे में भी समझ लेते हैं। तो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी इसका राइट आंसर रहेगा। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया का नाम ध्यान में रखना है। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो रंजना प्रकाश देसाई का नाम ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको राष्ट्रीय महिला आयोग की अगर बात की जाए, NCW की अगर बात की जाए, तो वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो विजय किशोर रहाटकर का नाम ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के बारे में भी समझना जरूरी है। राजीव लक्ष्मण करिंदकर इसका राइट आंसर रहेगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC के अध्यक्ष कौन है? तो हंसराज गंगाराम अहीर का नाम ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के अध्यक्ष कौन है? तो किशोर मकवाना का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको नाम ध्यान में रखना है अंतर सिंह आर्य जी का। ये NCST यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं। इनका नाम है अंतर सिंह आर्य, इनका नाम भी ध्यान में रखिएगा। प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष में अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग NCM के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इकबाल सिंह लालपुरा का नाम ध्यान में रखना। कर्मचारी चयन आयोग SSC के अध्यक्ष कौन है? तो S गोपाल कृष्णन का नाम ध्यान में रखना। संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर अजय कुमार का नाम ध्यान में रखना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति V राम सुब्रमण्यम का नाम ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR के अध्यक्ष कौन है? तो प्रियंक कानूगो का नाम ध्यान में रखना है। लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? तो अजय मानिक राव खानविलकर का नाम ध्यान में रखना है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के अध्यक्ष कौन है? तो रवनीत कौर का नाम ध्यान में रखिएगा। भारतीय बोर्ड समिति के अध्यक्ष के बारे में भी समझ लेते हैं। रेलवे बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष और CEO कौन है? तो सतीश कुमार का नाम ध्यान में रखिएगा। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो आपको यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो विवेक चतुर्वेदी का नाम ध्यान में रखना है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है? तो रवि अग्रवाल इसका राइट आंसर रहेगा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो तुहिन कांत पांडे का नाम ध्यान में रखना है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई के अध्यक्ष कौन है? संतोष कुमार यादव का नाम ध्यान में रखना है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष कौन है? तो अनिल कुमार लाहौटी का नाम ध्यान में रखना है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई के सीईओ कौन है? तो भुवनेश कुमार का नाम ध्यान में रखिएगा। आर्थिक वाणिज्य संस्थानों के प्रमुख के बारे में भी समझ लेते हैं। फिक्की के बारे में अगर बात की जाए तो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग यानी कि फिक्की के अध्यक्ष है अनंत गोयंका। उसके बाद फिक्की के महासचिव के बारे में भी पता होना चाहिए, तो ज्योति विज का नाम आपको ध्यान में रखना है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम के अध्यक्ष कौन है? तो निर्मल कुमार मिंडा इसका राइट आंसर रहेगा। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम के महासचिव कौन है? तो मनीष सिंघल इसका राइट आंसर रहेगा। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन है? तो सुभाषिष चौधरी इसका राइट आंसर रहेगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के एमडी एवं सीईओ कौन है? तो आशीष कुमार चौहान का नाम ध्यान में रखना है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के एमडी और सीईओ कौन है? तो सुंदरमन राममूर्ति का नाम ध्यान में रखना है। देखिए दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन की अगर बात की जाए तो सुभाषिष चौधरी इसका राइट आंसर रहेगा। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के एमडी और सीईओ की अगर बात की जाए तो सुंदरमन राममूर्ति इसका राइट आंसर रहेगा। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी इफ्को के अध्यक्ष कौन है? तो दिलीप संघानी का नाम ध्यान में रखना है दोस्तों आपको। प्रेस एवं मीडिया संस्थानों के प्रमुख के बारे में भी समझ लेते हैं। प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के प्रधान महानिदेशक कौन है? तो धीरेन्द्र ओझा इसका राइट आंसर रहेगा। प्रसार भारती के सीईओ कौन है? तो गौरव द्विवेदी इसका राइट आंसर रहेगा। ऑल इंडिया रेडियो और आकाशवाणी के महानिदेशक कौन है? तो डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ इसका राइट आंसर रहेगा। भारतीय प्रेस परिषद पीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो रंजना प्रकाश देसाई इसका राइट आंसर रहेगा। संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो अमित खरे इसका राइट आंसर रहेगा। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया पीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो संगीता बरुआ पिसारोती इसका राइट आंसर रहेगा। शिक्षण एवं अकादमी संस्थानों के प्रमुख के बारे में भी समझ लेते हैं। सीबीएसई से शुरुआत करते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसे बोला जाएगा हिंदी के अंदर। तो सीबीएसई की अगर बात की जाए तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष है राहुल सिंह जी। दूसरे नंबर पे आपको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष के बारे में भी पता होना चाहिए, तो विनीत जोशी इसका राइट आंसर रहेगा। ये वर्तमान में यूजीसी के अध्यक्ष है, विनीत जोशी इनका नाम है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के निदेशक कौन है? तो दिनेश प्रसाद सकलानी इसका राइट आंसर रहेगा। एनसीईआरटी की आप बुक पढ़ते होंगे, तो दिनेश प्रसाद सकलानी जी वर्तमान में एनसीईआरटी के निदेशक है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू के कुलपति कौन है? तो शांति श्री धुलपड़ी पंडित इसका राइट आंसर रहेगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के कुलपति कौन है? तो प्रोफेसर उमा कांचीलाल इसका राइट आंसर रहेगा। प्रेस नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन है? तो मनाली क्षीरसागर इसका राइट आंसर रहेगा। फिल्म जगत अकादमी संस्थानों के प्रमुख के बारे में भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ध्यान में रखना है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन है? तो परेश रावल इसका राइट आंसर रहेगा। संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो संध्या पुरेचा इसका राइट आंसर रहेगा। ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो वी नागदास इसका राइट आंसर रहेगा। भारत साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो माधव कौशिक इसका राइट आंसर रहेगा। भारतीय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन है? तो आर माधवन इसका राइट आंसर रहेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 महारत्न कंपनियों के प्रमुख के बारे में भी समझ लेते हैं। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बहल से। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बहल का फुल फॉर्म है। अध्यक्ष है वर्तमान में कोप्पू सदाशिव मूर्ति। बीपीसीएल की अगर बात की जाए तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल का फुल फॉर्म है। वर्तमान में अध्यक्ष है श्री संजय खन्ना जी।
उसके बाद सील की बात कर लेते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं बी साईराम जी। गैल की अगर बात की जाए तो भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। वर्तमान में गैल के अध्यक्ष हैं दीपक गुप्ता जी। एचपीसीएल की अगर बात की जाए तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वर्तमान में अध्यक्ष है श्री विकास कौशल जी। आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वर्तमान में अध्यक्ष है अरविंदर सिंह साहनी जी। एनटीपीसी भारतीय ताप विद्युत निगम के वर्तमान में अध्यक्ष हैं गुरदीप सिंह जी। ओएनजीसी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की अगर बात की जाए तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं अरुण कुमार जी। पीजीसीएल की अगर बात की जाए तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। अध्यक्ष है बुरा वामसी रामा मोहन जी। सेल की अगर बात की जाए तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। अमरेंदु प्रकाश जी सेल के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। पीएफसी की अगर बात की जाए तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी का फुल फॉर्म है। वर्तमान में पीएफसी की अध्यक्ष हैं परमिंदर चोपड़ा जी। आरईसी की अगर बात की जाए तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम इसका फुल फॉर्म रहेगा। वर्तमान में इसके अध्यक्ष है जितेंद्र श्रीवास्तव जी। ऑयल की अगर बात की जाए तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के वर्तमान में अध्यक्ष है रंजीत रथ जी, ध्यान में रखिएगा। खेल संगठनों के प्रमुख के बारे में भी समझ लेते हैं। तो भारतीय ओलंपिक संघ आईओए की वर्तमान में अध्यक्ष हैं पीटी उषा जी, ध्यान में रखिएगा। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष है मिथुन मनहास जी, ध्यान में रखिएगा। भारतीय मुक्केबाजी संघ बीएफआई के अध्यक्ष है अजय सिंह जी। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ एनआरएआई के अध्यक्ष हैं कलिकेश नारायण सिंह जी। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं दिलीप तिर्की जी। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष है हिमंत बिश्वा शर्मा जी। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष है देवेंद्र झाझरिया। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष है कल्याण चौबे। भारतीय तीरंदाजी संघ एएआई के अध्यक्ष है अर्जुन मुंडा जी। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष है संजय सिंह जी। भारतीय टेबल टेनिस संघ टीटीएफआई के अध्यक्ष है मेघना अहलावत जी, ध्यान में रखिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।